सर्वप्रथम आप सभी को मौन एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज की ये मौन एकादशी आप सभी के लिए आनंददायी हो, सुखदायी हो और मंगलदायी हो। मौन एकादशी का क्या महत्व है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और आप सब उस आराधना से जुड़ेंगे, क्योंकि मौन एकादशी भारत के इतिहास का एक बहुत ही विशेष आध्यात्मिक पर्व है, महत्वपूर्ण पर्व है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मौन एकादशी की आराधना करने से क्या होता है। मौन एकादशी हमें संकेत दे रही है कि हमें अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए, मौन रखना चाहिए। अब की बार की ये मौन एकादशी सोमवार का दिन है, 1 दिसंबर है। ये दिवस भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसके साथ एकादशी का संयोग जुड़ा है। मगफिर महीने की मार्गशीर्ष की ये शुक्ल पक्ष की एकादशी। वैसे तो महीने में 2 एकादशी आती हैं, साल भर में कितनी सारी एकादशी आती है। एक शुक्ल पक्ष में आती है, कृष्ण पक्ष में आती है, लेकिन इस एकादशी को मौन एकादशी का नाम मिला है, यानी मौन 11वें दिन, शुक्ल पक्ष के 11वें दिन आने वाली ये मौन 11 एक अद्भुत ऊर्जा को लिए हुए है। कहते हैं, जैन इतिहास में आता है, जैन साहित्य में आता है कि इस दिन हम कोई भी आराधना करते हैं तो वो 150 गुना फल ज़्यादा देती है। द्वारका में विचरण करते हुए जब अरिष्टनेमी भगवान का पदार्पण हुआ तो भगवान श्री कृष्ण प्रभु के दर्शन करने के लिए गए और उन्होंने एक जिज्ञासा रखी कि ए प्रभु, जैसे लोग अपने बहुत कार्य व्यापारों में व्यस्त रहते हैं, उनको बहुत विशेष समय नहीं मिलता धर्म आराधना करने के लिए, ऐसा वो क्या करें कि वो थोड़ा सा करें, उनको बहुत अधिक लाभ मिले। तो उसके लिए प्रभु ने कहा कि हे वासुदेव, अगर मौन एकादशी के दिन यानी मार्गशीर्ष महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उस दिन कोई धर्म आराधना करता है तो वो विशेष फलदायी होती है और उसको बहुत बड़ी मात्रा में उसका लाभ मिलता है। तो उन्होंने कहा वो कैसे? क्योंकि इस दिन 150 तीर्थंकरों के कल्याणक हुए हैं। जो 24वीं बीत चुकी उसमें, जो 24वीं चल रही है उसमें और आने वाली 24वीं में, यानी 150 कल्याणक। और तीर्थंकर के जो कल्याणक हैं वो मानव मात्र के लिए कल्याणकारी हैं। उनको अत्यंत सुख मिलता है, सबको आनंद की अनुभूति होती है, संसार के सभी जीवों को, जब तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं, जिनका नाम ही कल्याणक है। तो वो मानव मात्र का कल्याण करती हैं तीर्थंकर परमात्मा की ऐसी ऊर्जा, क्योंकि पूरे वातावरण में तीर्थंकर परमात्मा के कल्याणक की जो शुभ तरंगे हैं उससे हमारा ऑरा जुड़ता है। जब हम धर्म आराधना करते हैं, तीर्थंकर स्तुति करते हैं, तीर्थंकर आराधना करते हैं, उनका जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उससे जो हमारा ऑरा जुड़ता है उससे बहुत बड़ी मात्रा में उसका हमें लाभ मिलता है। तो सबसे पहले तो अपने भोजन को सात्विक करना है, यानी इस एकादशी में सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन का बहुत विशेष महत्व है। यथा योग्य तप करना चाहिए। वैसे तो तप करने की बहुत मन की भावना रखनी चाहिए, जैसे उपवास करना चाहिए, आयम्बिल करना चाहिए, एकाशन करना चाहिए, रात्रि भोजन का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। जो रात्रि भोजन का त्याग भी कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनको सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन बहुत गहरे विज्ञान से जुड़ा हुआ है और तप की जो आराधना करते हैं इसकी भी बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है कि जो अधिक तप करता है या फिर सात्विक भोजन करता है, इस दिन ध्यान तप करता है, हमारी बॉडी में डीएनए, जंक डीएनए है। वो जंक डीएनए क्या होता है कि जब हम तप करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं तो उसका पोषण होता है।
और वो हमारी हेल्थ के लिए लाभकारी होता है। और जैसे जिस समय तामसिक भोजन करते हैं या विकारों में ग्रस्त रहते हैं तो वो जंक डीएनए धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, गिर जाता है। वो इस हद तक गिरता है कि इंसान की मौत भी हो सकती है। मतलब इतना ज़्यादा विकृत कर देता है ये तामसिक भोजन हमारे जीवन को। तो शुद्ध सात्विक तप अगर हम करते हैं तो वो जो जंक डीएनए है वो एकदम ऊपर की ओर जाता है, यानी हमें स्वस्थ रखता है। दूसरा एक विज्ञान इससे जुड़ा हुआ है कि जैसे ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है, हमारी बॉडी में 70% पानी है और हमारे दिमाग में भी उतना ही पानी है। जो हमारा मस्तिष्क है उसमें भी उतना ही पानी है। मन, पानी और मून, चंद्रमा, ये तीन चीजें आपस में इनका गहरा रिश्ता है। जैसे मून जब खिलता है, चंद्रमा जब खिलता है तो समुद्र में लहरें उठती हैं, टाइड आते हैं समुद्र में और वो टाइड ऊपर की ओर जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो पानी है तो उस समय हम जो करते हैं तो वो जो तरंगे हैं वो ऊपर की ओर जाती हैं। अगर आप उस दिन धर्म आराधना करते हैं तो धर्ममयी तरंगे, आप सात्विक जीवन जीते हैं तो सात्विकता की तरंगे ऊपर की ओर जा रही है। और ये तरंगे आपको उस दिन इसका प्रभाव, ये एकादशी को प्रारंभ होती है और जो पूर्णमासी में जाकर ये विस्तार रूप ले लेती हैं, विशाल रूप ले लेती हैं। तो इसी तरह से हमारे हृदय में अगर हमने एकादशी के दिन अपने अंतर में धर्म आराधना को प्रारंभ किया तो वो पूर्णमासी को फलीभूत होती हैं। शुद्धता, सात्विकता, आनंद, मंगल का वर्धन होने लगता है और हमारे भीतर में एकदम शुभ तरंगे ऊपर की ओर उठने लगती हैं। तो इस दिन 150 गुना हमें फल मिलता है। हर तीर्थंकर परमात्मा के कल्याणक की ऊर्जा से जुड़कर हम जो भी जप करते हैं, तप करते, तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे इस दिन कोई मौन एकादशी की आराधना प्रारंभ करता है तो उसे 11 वर्ष और 11 महीने तक इस आराधना को करना चाहिए। लोगस की आराधना करनी चाहिए, लोगस का ध्यान करना चाहिए, पुच्छी सुनम की आराधना करनी चाहिए। पुच्छी सुनम मतलब वीर स्तुति, ज्यादा से ज्यादा जितना आप कर सकते हैं, कम से कम भी 13 बार तो जरूर करना चाहिए। इस दिन जैसे मल्लिनाथ भगवान के 3 कल्याणक हुए हैं। मल्लिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक, उनका दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक। तो ओम ह्रीं अर्हम श्री मल्लिनाथाय नमः। ओम ह्रीं अर्हम श्री मल्लिनाथाय नमः। अरिष्टनेमी भगवान का भी कल्याणक हुआ। ओम ह्रीं अर्हम श्री अरिष्टनेमी नाथाय नमः। 18वें तीर्थंकर अरनाथ भगवान का कल्याणक हुआ। ओम ह्रीं अर्हम श्री अरनाथाय नमः। ये हम आराधना कर सकते हैं। इससे आराधना करने से तीर्थंकर ऊर्जा से तुरंत हम कनेक्ट हो जाते हैं और वो ऊर्जा। और एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है, अगर इस दिन कोई पाप करता है तो उस पाप का फल भी 150 गुना मिलता है। इतना अधिक होकर वो पाप आपके पास आता है। पाप मीन समझ गए ना, कोई भी अशुभ कार्य करना, तो कर्म का बंधन भी उतना अशुभ कर्म का बंधन हो जाता है। तो इस दिन हमें, जब हम तीर्थंकर आराधना करते हैं, कर्म क्षय होते हैं, निर्जरा होती है हमारी, और हमें इस दिन बहुत बड़ी मात्रा में धर्म लाभ मिलता है, यानी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना अच्छा है। और ये बिल्कुल साइंटिफिक है कि इस वातावरण में तीर्थंकर परमात्मा की जितनी तरंगे हैं, उन अनंत तरंगों से जब हमारा ऑरा जुड़ता है तो हमें, हमारे पास अनंत गुणा शक्ति व शुभ तरंगों का प्रवेश होता है। तो हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा मौन एकादशी की आराधना करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए और ये अनुष्ठान सभी को लेना चाहिए। शुद्धता से भरा हुआ, सात्विकता से भरा हुआ जीवन जीना चाहिए और मौन जरूर करना चाहिए। जो पूरा दिन मौन नहीं कर पा रहे, कुछ घंटे का मौन करें, कुछ घंटे पूरा परिवार बैठकर आराधना करें। तो पूरा परिवार जब बैठकर कुछ घंटों की आराधना करेगा, मतलब जो भी को सुन रहे हैं, तो कम से कम वो मौन की आराधना जरूर करें, यथा योग्य तप करें। जिनसे बिल्कुल कुछ नहीं बनता तो 2 समय का भोजन सफिशियंट है, यानी ब्यास ना करें। रात्रि भोजन कोई भी ना करे। अपनी
ऊर्जा का क्षय ना करें बल्कि उसका वर्धन करें। तो ऐसी है ये मौन एकादशी की आराधना। सभी धर्मों में इसको मनाया जाता है, वैदिक धर्म हो, सनातन धर्म हो और जैन धर्म में तो इतने तीर्थंकर परमात्मा के कल्याणक इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही आनंदकारी दिन है। पुनः आप सभी को मौन एकादशी की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं, मंगल भावनाएं। आप सभी के अंदर तीर्थंकर परमात्मा की अनंत शुभ तरंगों का प्रवेश हो, जीवन कल्याणकारी बने, जीवन में शुद्धता, सात्विकता, संयम, धर्म, आराधना प्रवेश हो। इस शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।